हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 21 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम या मैग्नीशियम? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन को हम लोग सी से सूचित करते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या 6, 8, 9, 11, 6 होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एल्काइन। ठीक है, सी और सी के बीच में त्रिअबंध होता है, उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होगा? OH। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है OH। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम पर मीटर या वोल्ट पर मीटर या ओम मीटर? इसका आंसर होगा प्रतिरोध, हम लोग उसको आर से सूचित करते हैं, उसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे बड़ा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबड़? चांदी। ठीक है, इससे भी ज़्यादा जो सुचालक होता है वो क्या होता है? सोना। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुचालक सोना होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे ने या ओर्स्टेड ने या एम्पियर ने या बोर ने? तो इसका आंसर होगा ओर्स्टेड। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत मोटर प्रतिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो देखिए जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है, इसका आंसर आप याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर या पूर्व की ओर या अधोमुखी या ऊपरीमुखी? तो इसका आंसर आपको याद रखना ऊपरीमुखी। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, मतलब जो आती है, वह उसका वोल्टेज क्या होता है? 220 वोल्ट। डिश धारा मतलब DC, हमारे घरों में मतलब बता रहा है कि DC आता है कि AC आता है, और AC या DC आता है, इसके साथ साथ हमें बताना है कि कितना वोल्टेज आता है। तो डिश धारा मतलब होता है DC। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे घरों में जो लाइट आता है वो AC होता है। ठीक है, तो डिश धारा तो होगा ही नहीं, 12 वोल्ट डिश धारा तो होगा ही नहीं। ठीक है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा को ही हम लोग AC बोलते हैं। AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसका होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो AC का जो हिंदी होता है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और हमारे घरों में जो आता है वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बादलों वाले दिन में, जब अगर ऊपर बादल हो, धूप ना हो, तो जो सोलर होता है, ठीक है, सोलर तो आपको पता होगा ना, घरों के मतलब छतों पे लगा रहता है, तो ये क्या है, इस पर धूप पड़ता है। ठीक है, और इसमें सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है? एनर्जाइज हो रहता है, मतलब उनको एनर्जी मिल जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं, और उसको बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। तो बादलों वाले दिनों में हम लोग ये ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सौर से मतलब सोलर से। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा
या जैव मात्रा। हमें बताना है कि कौन सा सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से, ठीक है। तो देखिए पवन ऊर्जा ये भी सूर्य के कारण ही है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा ये भी सूर्य के कारण बोल सकते हैं जैव मात्रा। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जो धरती के नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय। 13 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा अवतल, ठीक है। हमें बताना है कि जो दर्पण है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रख दो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण हमें क्या बताना है, सीधा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। अगर समतल दर्पण की बात करें तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या तो समतल अथवा उत्तल। तो जो उसका अग्रदीप होता है उसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए 15 साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु का, बर्फ का या कांच का या हीरा का। हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस मतलब सारे, जैसे यहाँ पे किरणें जा रही है, ठीक है, और ये एक बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक? जैसे यहाँ से आई, फिर यहाँ से गुजर गई, यहाँ से आई, यहाँ पे आके अभिसारी हो जाती है, तो वो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। अगर दर्पण होता तो दर्पण बोल सकते, अवतल दर्पण, ये जो है ना, यहाँ पे तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे दर्पण है ही नहीं, ठीक है, तो लेंस में, उत्तल लेंस में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। केचुआ, ठीक है, जो होता है वो उभयलिंगी होता है, नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना। आम, गुलाब, गेहूँ, मटर। मटर के पौधों को, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जन संरक्षण या वृक्षारोपण। वन संरक्षण, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में शायद चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, लोकल, वो क्या, पेड़ों पे जाके चिपक जाते थे, मतलब पेड़ों पे जाके चिपक जाते थे। उनको, उनका कहना था कि पेड़ों को मत काटो, ठीक है। अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमें मतलब काटो, फिर पेड़ को काटना, ठीक है। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर होता है, आपको याद रखना है, m बराबर होता है u, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब मतलब v और बट्टे में u होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। परितारिका, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकरण अधिक होता है। हमें बताना है कि परिकिरण सबसे ज़्यादा किसका होता है। परिकिरण मतलब जैसे जो किरण है वो ज़्यादा फैल जाता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में फैल जाना। तो लाल, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। नीला, पीला, नारंगी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नीला। अगर बैगनी होता तो बैगनी आंसर देते, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व मतलब पहले दिखाई देने लगते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्याओं के, ये परमाणु आकार के, घनत्व के, परमाणु संख्या के, ठीक है। 26 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आवर्त, समूह, कोष या इनमें से कोई नहीं। आवर्त, ठीक है,
क्षैतिज मतलब इसको हम लोग ऐसे क्षैतिज होता है और इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि को उपयुक्त करते हैं? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो ये सारे विधि हैं। ग्रीस लगा के भी जंग को रोका जा सकता है, पेंट लगा के भी जंग को रोका जा सकता है, और जिंक की परत चढ़ा के भी, जिंक की परत जैसे स्टील होता है ना, उस जिंक का परत ही चढ़ाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। सोडियम, ठीक है, सॉरी, काटा जा सकता है आसानी से सोडियम को, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। आपको ये सारे क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और आपको ये वीडियो थोड़ा सा लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दे भाई, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2, SO2, CO2 या O2? CO2, ठीक है। 30 नंबर देखिए, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। सिरका में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। 31 नंबर देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2, ठीक है। इसको कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? H2, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक और जिंक के अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। चलिए देखिए, आयोडीन की कमी कौन सा रोग होता है? घेगा रोग, मधुमेह रोग, या स्कर्वी, एड्स। घेगा रोग, ठीक है। 34 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एंड्रोजन? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। 35 नंबर देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, या बीजाणु जनन, या इनमें से सभी? विखंडन द्वारा अमीबा में होता है। पैरामीशियम और अमीबा में दोनों में विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। 36 नंबर देखिए, फूलों में कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। स्त्रीकेसर, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, या चालनी कोशिकाएं, या मूल रोग? तो इसका आंसर होगा द्वार कोशिकाएं, ठीक है। 38 नंबर देखिए, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, ठीक है। 39 नंबर देखिए, मानव की प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, या अग्नाशय? वृक्क, ठीक है। 40 नंबर देखिए, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन या मादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, या इनमें से सभी? वो एंड्रोजन जो है ये नर में पाया जाता है, ठीक है, नर लिंग हार्मोन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संरक्षण, संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान क्या होता है? तो आपको पता होगा pH स्केल क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पे उदासीन होता है, 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है? क्षार होता है। तो हमें क्या बताना है? अम्ल बताना है, मतलब 7 से कम, ठीक है। 7 से कम क्या होता है? अम्ल होता है। 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षार होता है। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है? 7 से कम, ठीक है। 7 पे क्या होता है? उदासीन, 7 नहीं होगा। 14 पे क्षार होता है, ठीक है। 7 से अधिक क्षार होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा? Na2CO3, आपको याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल? तो जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए
44 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 45 में, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, स्पर्शक के द्वारा, जीव के द्वारा, कुटपाद के द्वारा या मुख के द्वारा? कुटपाद के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसे 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 संरचना होता है, यहाँ पे कुटपाद इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुटपाद बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, भोजन को फंसा के अंदर अपने शरीर के अंदर उसको दबा लेता है, ठीक है, फिर बंद कर लेता है, मतलब ढक लेता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? तो इसका आंसर होगा लाइपेज। देखिए 47 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वायवीय श्वसन में श्वसन से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। 48 नंबर देखिए, मछली का श्वसनांग अंग कौन सा है? ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा? तो ये तो मनुष्य में पाया जाता है। त्वचा से कौन सा, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा जानवर है जो त्वचा से सांस लेता है? गिल्स, ट्रैकिया? तो देखिए जो मछली होती है वो गिल्स है, गिल्स मतलब उनका अंग होता है, ठीक है, उनके शरीर में पाया जाता है मुंह के अंदर, उसी से अपना सांस लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक, उत्पादक, अभिकारक एवं उत्पादक दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं जो भाग लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? क्षारीय होता है, ठीक है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब जिसमें करंट बह जाए। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन? ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिल समूह है? CHO, CO, COOH, O? तो इसका आंसर होगा COOH, कार्बोक्सिल समूह है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव या विद्युत शक्ति? तो धारा, जो अमीटर होता है इससे हम लोग धारा मापते हैं, और एक और होता है वोल्ट मीटर जिसको हम लोग विभव को मापते हैं, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मतलब विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, ठीक है, जैसे पंखा हो गया, ये क्या करता है, उसमें बिजली आता है, बिजली आने के बाद वो क्या चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र होता है। देखिए दर्पण जब भी बोले तो आपको प्लस याद रखना है, ठीक है, और लेंस बोले तो माइनस याद रखना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है दर्पण मतलब प्लस, तो देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो ऐसे कदाचित नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि प्लस के साथ एफ जो है बाहर होना चाहिए। देखिए एफ यहाँ पे बाहर है, ठीक है, इसमें देखिए एफ अंदर है, इक्वल टू के मतलब इधर, ठीक है, और यहाँ पे भी एफ अंदर है, तो यहाँ पे एफ जो है बाहर है, मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। ये पहचानने का ट्रिक है। अब यू वी में कंफ्यूजन होता है और एफ में कि कौन सा एफ अंदर होगा बाहर होगा, तो मैंने आपको बता दिया, पहला प्लस और दूसरा एफ, ठीक है, बाहर। यहाँ पे देखिए 1/f क्या है बाहर, और इन दोनों का योग होता है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखो निकट के लिए हम लोग अवतल यूज करते हैं, ठीक है, और दूर के लिए उत्तल। 57 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं? तना, जड़, पुष्प या फल? तो पुष्प में, ठीक है, पुष्प में पुंकेसर होता है और परागकण होता है, उसी में सब कुछ बनता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपचयन किया था? अभी हमने देखा था क्वेश्चन, मटर। 59 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में, ठीक है, जैसे आपने ऐसे पढ़ा होगा, एक दिशा में फ्लो होता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत। 61 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हवेल, चूहा, हाथी, आदमी में, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी, जो सारे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। चलिए
ऐसा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनियम, सिलिकॉन। तो जो सोलर होता है ना, सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NaH4OH। तो इसमें होगा K2SO4। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन? आयरन। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हो हैं या होते हैं? 7। ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, लिकोप्लास्ट, फाइट्रो फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं? तो क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का रंग होता है हरा होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी? तो ये सारे हैं। ठीक है। उत्सर्जन मतलब जो उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है। हम लोगों का उत्सर्जित पदार्थ हम लोगों का उपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जैसे मलमूत्र हो गया। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 73 नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में या भू योजित तार में या इनमें से सभी? तो गर्म तार में। स्विच मतलब बटन होता है, उसको स्विच बोलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय, पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। देखिए बायोगैस जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है। बाकी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस सारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। ठीक है। सो फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई ये दोनों काम आप कर लीजिए। ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे प्रॉपर आपको किस टॉपिक में डाउट है, या किसी मैथ्स के टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन या आवेग को? हार्मोन को। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में। ठीक है। 80 नंबर देखिए, विभवांतर का SI मात्रक। विभवांतर, ठीक है, वोल्ट बोलते हैं। वोल्टेज, कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इसका आंसर होगा वोल्ट। ठीक है। तो हम लोगों ने 80 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया फटाफट से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुना होगा और सारे क्वेश्चन भी याद कर लिए होंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।